हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो फिर आपको कितना मीटर जंप करने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी और कैसे मैंने ये टेबल बनाया है वो भी चीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आपको मैं भी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स की साइट पे चले जाएंगे। तो ये साइट की जो रैंकिंग वाला पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी जाके ये वेबसाइट को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एज कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, सीनियर, अंडर 20 या फिर 18। हम लोग सीनियर कैटेगरी को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग दो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट से लेके कब तक का हमको डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1900 से लेके 2024 तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर हमने यहाँ पे मेन सिलेक्ट कर लिया है। इवेंट हमने सिलेक्ट किया है 100 मीटर्स, क्योंकि 100 मीटर से हम लोग स्पीड को एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ किस एथलीट में कितनी स्पीड है। यहाँ पे एरियाज कंट्रीज में हमने वर्ल्ड सिलेक्ट किया है और इसके हिसाब से यहाँ पे नीचे पूरा डेटा आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे फास्टेस्ट 100 मीटर का टाइम यूसेन बोल्ट का है। इनका टाइम था 9.58। इसके बाद में सेकंड नंबर पे टाइसन के है, जिनके 100 मीटर का बेस्ट है 9.69। ऐसे ही योहान ब्लेक का भी टाइम 9.69 है। फिर अस्सफा पवेल। तो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है कि कौन से एथलीट का 100 मीटर का टाइम कितना है। और यहाँ पे साइड में आप उनकी रैंकिंग देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रायन बेली, एंड्री डी ग्रास। तो यहाँ पे सभी एथलीट्स की लिस्ट आ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम लोग टॉप पे जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल इसमें 104 पेजेस हैं। लास्ट वाले पेज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये 104 वाला पेज है। तो यहाँ पे रैंक देखो आप, 9902, मतलब 9902 लोग 10.55 सेकंड्स में दौड़ चुके हैं। ये वाली जो लिस्ट है इसमें कहीं पे इंडिया के एथलीट्स भी आ जाएंगे बहुत सारे। अब मैंने क्या किया, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ आपको। इस फाइल में यहाँ पे हाँ, तो वो जो वेबसाइट पे जितना भी डेटा था हमने एक्सेल शीट में डाल लिया है। यहाँ पे हर एथलीट की रैंक आ गई है, उसका टाइम कितना था वो टाइम लिखा है, और कौन से एथलीट ने वो टाइम अचीव किया वो एथलीट का नाम भी यहाँ पे लिखा है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी लिस्ट है ये। लगभग इसमें कितने एथलीट है, 10,309 एथलीट्स हैं। और यहाँ पे 9902 बहुत सारे एथलीट्स की रैंक इसलिए क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स का टाइम 10.55 सेकंड्स आया है, लेकिन एक्चुअल में टोटल 10309 एथलीट्स हैं, मतलब 10,000 एथलीट्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, इसी वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे जो इवेंट में 100 मीटर की जगह पे हम लोग लॉन्ग जंप सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा लॉन्ग जंप, और अब हमने लॉन्ग जंप सिलेक्ट कर लिया। लॉन्ग जंप में उतने सारे एथलीट्स का डेटा नहीं है, सिर्फ 25 पेजेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट जंप माइक पॉवेल की है 8.95, उसके बाद में बॉब बीमन की 8.90, कार्ल लुइस की है 8.87। तो यहाँ पे हर एथलीट की लॉन्ग जंप के हिसाब से रैंकिंग आ चुकी है। इसमें अगर हम लोग 25वें पेज को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल कितने 2321 एथलीट्स हैं, मतलब 2321 एथलीट का डेटा यहाँ पे है। और अगर आप 7.80 मीटर जंप करोगे तो फिर आप वर्ल्ड के टॉप 2300 एथलीट्स में आ जाओगे लॉन्ग जंप में। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने 100 मीटर का किया था, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग जंप का भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक फालतू में दे रहा है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे सभी एथलीट्स की रैंक है, उस एथलीट ने कितना जंप किया है वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। उस कॉम्पिटिशन में विंड कितनी थी, विंड भी लिखी है, और एथलीट का नाम यहाँ पे लिखा है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक सिर्फ दो चीज की है। एक है कि अभी तक के सबसे फास्टेस्ट 100 मीटर के टाइम जो है वो एक लिस्ट निकाल ली है, और सेम ऐसी अब तक की जो सबसे लंबी जंप्स जा चुकी हैं इस दुनिया में वो सारी जंप्स का भी डेटा हमने निकाल लिया है। तो अब हमारे पास दो लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 10,309 एथलीट्स हैं जो 100 मीटर दौड़ चुके हैं। दूसरी लिस्ट में 2,420 ऐसे एथलीट है जो लॉन्ग जंप कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों लिस्ट को एक ही पेज पे ले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 100 मीटर की लिस्ट है और ये लॉन्ग जंप की लिस्ट है। यहाँ पे टाइमिंग लिखा है, एथलीट का नाम है और डेट है। यहाँ पे भी जंप का डिस्टेंस है, एथलीट का नाम है और डेट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना आप, लॉन्ग जंप की लिस्ट में आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख सकते हो कि कार्ल लुइस का नाम है। सेम ऐसे ही 100 मीटर भी करते थे कार्ल लुइस। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्ल लुइस का नाम फिर से आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ल लुइस है और 100 मीटर में भी कार्ल लुइस है। मतलब बहुत सारे एथलीट ऐसे होंगे जो लॉन्ग जंप भी करते हैं और 100 मीटर भी करते हैं। और हमें क्या करना है, इन दोनों लिस्ट में से उन एथलीट्स को अलग से छांट लेना है जो लॉन्ग जंप भी करते हैं और 100 मीटर भी करते हैं। तो अब इन दोनों लिस्ट को जोड़ के मैंने एक और लिस्ट बना ली है, और अब इसमें देखते हैं कि कितने एथलीट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये लिस्ट आई है इसमें टोटल 299 एथलीट्स है, मतलब 300 एथलीट मान लो। तो हमारे पास स्टार्टिंग में दो लिस्ट थी, 10,000 कुछ 100 मीटर के एथलीट थे, 2200 के आसपास लॉन्ग जंप के एथलीट की लिस्ट थी। और इन दोनों लिस्ट में से 300 एथलीट ऐसे हैं जिनने लॉन्ग जंप भी करा है और 100 मीटर भी करा है, और वो 300 एथलीट की लिस्ट हमने यहाँ पे कोने में निकाल ली है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एथलीट का नाम है लीपेज लिखा हुआ है, इसके 100 मीटर का बेस्ट है 10.28 और लॉन्ग जंप का बेस्ट है 7.80। सेम ऐसे ही अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो रॉबर्ट स्कॉट को आप देख सकते हो, 100 मीटर का बेस्ट है 10.41 और लॉन्ग जंप का बेस्ट है 7.85। तो यहाँ पे सभी एथलीट के जंप का डिस्टेंस और 100 मीटर का टाइम आ चुका है। अब 100 मीटर के आगे एक डेट लिखी हुई है, इसका मतलब है कि इस डेट को इस एथलीट ने 10.28 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट करी थी। सेम ऐसे ही लॉन्ग जंप के आगे जो डेट लिखी है, इसका मतलब है कि इस डेट को इस एथलीट ने इतने मीटर जंप करी थी। अब यहाँ पे आप डिफरेंस का कॉलम देख सकते हो, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल लिया दोनों डेट्स के बीच का। जैसे जो ये लीपेज है
ये 100 मीटर 10.28 सेकंड में दौड़ चुके थे और लॉन्ग जंप 780 की कर चुके थे। लेकिन जो ये दोनों इनके 100 मीटर और लॉन्ग जंप का बेस्ट है, इन दोनों के बीच में 1401 दिन का गैप था। मतलब इन्होंने 780 की जंप कर ली और उसके 1401 दिन बाद में 10.28 सेकंड में 100 मीटर करी थी। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो हम थोड़ा आगे चल के समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसमें हमें दोनों डेट के बीच का डिफरेंस पता चल गया कि कितने दिन का गैप था। अब ये डिफरेंस को हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब आप थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे ब्लेक स्मिथ है, ये 10:25 में 100 मीटर दौड़ चुके थे। कौन सी तारीख को इसने ये किया? 15/5/2015। और लॉन्ग जंप का इनका बेस्ट है 7.82 और ये बेस्ट कौन सी तारीख का है? 15/5/2015। 15/5/2015 इस एक ही दिन इस एथलीट ने 7.82 की जंप करी और 10:25 की 100 मीटर कंप्लीट करी। और अब इस लिस्ट में हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो जो एथलीट के 100 मीटर और लॉन्ग जंप का बेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस बढ़ते जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे तो टाइटस रेयान, तो इस एथलीट का 100 मीटर का बेस्ट है 10:31 और जंप का बेस्ट है 7:81। लेकिन जो ये दो डेट्स है ना, इनके बीच का अंतर है 329 डेज, मतलब 330 दिन बाद में इस एथलीट ने लॉन्ग जंप का बेस्ट किया था। अब इनमें से ना हम लोग सिर्फ उन एथलीट्स को लेंगे जिनने एक महीने के अंदर वो टाइम अचीव किया है, मतलब उनके 100 मीटर का और लॉन्ग जंप का बेस्ट एक महीने के गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लोग नीचे जाएंगे तो ये वाइट फिलिप्स है और इनके जो 100 मीटर और लॉन्ग जंप के बेस्ट के बीच का गैप है वो 29 डेज है। इसके नीचे के एथलीट्स को हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये इन एथलीट्स को हम लोग लेंगे। तो इन एथलीट्स को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे साइड में लगा लिया। और ये एथलीट कितने हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 26 एथलीट्स का हमारे पास डेटा आ गया है। अब इसमें से हमें डेट की जरूरत नहीं है तो हम लोग ये डेट को हटा देते हैं। ये है इस एथलीट के 100 मीटर के टाइम, लॉन्ग जंप का बेस्ट। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स की साइट खोली, उस पर हमने अब तक के सबसे तेज 100 मीटर के टाइम को देख लिया और अब तक की सबसे लंबी लॉन्ग जंप्स को देख लिया। दोनों लिस्ट को हमने एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया। फिर वो दोनों लिस्ट में से जो एथलीट्स कॉमन थे, मतलब जिनने 100 मीटर भी किया और जिनने लॉन्ग जंप भी किया, उनकी एक लिस्ट को निकाल लिया। फिर हमने ये चेक कर लिया कि उनने कौन सी डेट्स को 100 मीटर दौड़ा है और कौन सी डेट को उन्हें जंप करी थी, और दोनों डेट के बीच के डिफरेंस को निकाल लिया। फिर उसमें से हमने सिर्फ उन एथलीट्स को सिलेक्ट किया जिनने एक महीने के अंदर ही अपने 100 मीटर का और लॉन्ग जंप का दोनों का बेस्ट दिया है। बाकी के एथलीट्स को हमने हटा दिया है। अब ऐसा क्यों किया वो आपको बताता हूँ। इसी लिस्ट में अगर हम लोग ज्यादा एकदम नीचे चल जाएंगे तो हम देखते हैं जैसे कि ये देखो लास्ट में है एरन जॉनसन। तो ये एथलीट ने 6/5/2000 में 10.42 में 100 मीटर दौड़ा था और उसके बाद में 2023 में 780 की जंप करा। ये मतलब आप देखो 23 साल का गैप है यहाँ पे। एक एथलीट 10.42 में 100 मीटर दौड़ चुका है और उसके 23 साल बाद उसने 780 की जंप करी है। एक एथलीट कितने लंबे टाइम तक अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाया। 10.42 बहुत अच्छा टाइम होता है और 780 की जंप भी बहुत अच्छी होती है। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर को वो इतने लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाया। और हमारे यहाँ पे इंडिया में एथलीट ये सोचते हैं कि अगर 2-3 साल का गैप हो गया तो अभी स्पोर्ट्स छोड़ दो। अभी नीचे वाले एथलीट्स को हमने सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि एक डेट को अगर उसने 100 मीटर किया है और अगर वो लंबा गैप लेके फिर लॉन्ग जंप कर रहा है तो बीच में बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसने लॉन्ग जंप के लिए स्पेसिफिकली अलग तरह की ट्रेनिंग करी होगी, या फिर अगर किसी एथलीट ने लॉन्ग जंप किया है और उसके 3-4 साल बाद वो 100 मीटर कर रहा है तो इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि उसने लॉन्ग जंप इंजरी की वजह से छोड़ दिया होगा, फिर उसने 3-4 साल तक 100 मीटर को और अच्छा कर लिया होगा। मतलब 100 मीटर और लॉन्ग जंप का जो उनका पर्सनल बेस्ट है उनमें स्ट्रेंथ और स्पीड का लेवल चेंज हो सकता है और सिर्फ इसी वजह से हमने उनको हटा दिया है। लेकिन वहीं पे जो ये एथलीट है जिनने 30 दिन के बीच में अपने 100 और लॉन्ग जंप का बेस्ट दिया है तो उससे हम लोग ये मान सकते हैं कि उनकी लॉन्ग जंप में और 100 मीटर में स्पीड बिल्कुल सेम थी, स्पीड में अंतर नहीं हुआ, इसलिए हमने वो डेटा लिया। तो अब ये 26 एथलीट को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इनके 100 मीटर के टाइम और लॉन्ग जंप की डिस्टेंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम लोग एक स्कैटर ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और ये रहा वो ग्राफ। अब ये ग्राफ का मतलब आप समझना, ये पॉइंट आप देख सकते हो ना जो सबसे ऊपर है, तो ये पॉइंट का मतलब क्या है 9.86 सेकेंड्स और 8.87 मीटर। अब इस एथलीट को आप यहाँ पे साइड में देखो कहाँ पे ये है कार्ल लुइस। यहाँ पे आप देख सकते हो 9.86 में 100 मीटर और 8.87 मीटर लॉन्ग जंप। सेम ऐसे कोई और दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट आप पकड़ लो, कितना है 10.48 में 100 मीटर और 8.27 में लॉन्ग जंप। अब इस एथलीट को आप ढूंढो कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे विली अलेक्जेंडर 10.48, नहीं ये नहीं है, ये यहाँ पे जूलियन फिवाज 10.48 में 100 मीटर और 8.27 में लॉन्ग जंप। तो यहाँ पे है ना टोटल 26 पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट हर एक एथलीट के बारे में है। जैसे अगर ये वाला पॉइंट देखेंगे 9.89 में 100 मीटर और 8.40 की लॉन्ग जंप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे एथलीट एक एक पॉइंट बन चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पे एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में एक लाइन आ चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वाई एक्सिस है ये लॉन्ग जंप है, मतलब पॉइंट जितना ऊपर होगा मतलब उस एथलीट ने उतनी ज्यादा जंप करी है। जैसे इस एथलीट ने ज्यादा जंप करी है और वहीं पे इस एथलीट ने कम जंप करी है। और जो ये नीचे एक्स एक्सिस है
है ये है 100 मीटर। इसमें पॉइंट जितना लेफ्ट रहेगा मतलब उस एथलीट ने उतने कम टाइम में 100 मीटर करी है, और जितना राइट में रहेगा उसका मतलब है उसका 100 मीटर का टाइम उतना ही खराब है। जैसे ये पॉइंट है, तो इस एथलीट ने 100 मीटर कम टाइम में करी है, लेकिन इस एथलीट ने 100 मीटर ज्यादा टाइम में करी है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप देखना, इस एथलीट की जंप ज्यादा अच्छी है, इस एथलीट की जंप कम है, लेकिन इस एथलीट का 100 मीटर का टाइम अच्छा है और इस एथलीट का 100 मीटर का टाइम खराब है। अभी जितने भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से बीच में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे एथलीट का 100 मीटर का टाइम कम होगा वैसे वैसे उस एथलीट के लॉन्ग जंप का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे आप कोने में एक इस लाइन का फॉर्मूला देख सकते हो, जिसमें y का मतलब है लॉन्ग जंप और x का मतलब है 100 मीटर का टाइम, और इसी फॉर्मूला को मैंने साइड में यहाँ पे ये टेबल में डाल दिया है। इसको कलर थोड़ा ठीक कर देता हूँ, लॉन्ग जंप कर देते हैं येलो, 100 मीटर का टाइम कर देते हैं ब्लू। यहाँ पे देखना जंप का डिस्टेंस लिख दिया है, और जैसे जैसे हम लोग जंप का डिस्टेंस लिखते जाएंगे वैसे वैसे उसके लिए कितना 100 मीटर का टाइम चाहिए वो आते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 8:50 लिखा है, मतलब अगर आपको 8.5 मीटर लॉन्ग जंप करना है तो उसके लिए आपके 100 मीटर का टाइम होना चाहिए 9.99। और ये कहाँ से पता चला, ये स्ट्रेंड लाइन के हिसाब से पता चला है। यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देते हैं 845, और ये 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे हम लोग यहाँ तक बढ़ा देते हैं। सेम इसको भी नीचे तक ले आते हैं। अगर आपको नीचे तक चाहिए तो इसको और नीचे तक कर सकते हैं। बाद में एंड में मैं इसकी फोटो लगा दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में। लेफ्ट साइड में हमारे जंप का डिस्टेंस है और राइट साइड में 100 मीटर का टाइम है, कि मतलब अगर हमें इतना जंप करना है तो उसके लिए हमारे 100 मीटर का टाइम इतना आना चाहिए, और ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से आया है। जैसे 8:50 जंप करने के लिए हमें 100 मीटर का टाइम कितना चाहिए रहेगा, 9.99। तो यहाँ पे 8:50 का होगा 8:40 और 8:60 के बीच में होगा यहाँ कहीं पे, और इस लाइन पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये रहा पॉइंट, और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 100 मीटर रहेगा 10 सेकंड में। सेम ऐसे ही अगर आपको 8 मीटर लॉन्ग जंप करना है तो उसके लिए आपके 100 मीटर का टाइम आना चाहिए 10.42 सेकंड्स। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा टेबल और है, इसमें अगर हम लोग 100 मीटर का टाइम डालेंगे तो उससे हमारी लॉन्ग जंप का डिस्टेंस आ जाएगा, और लॉन्ग जंप का डिस्टेंस डालेंगे तो उससे हमारे 100 मीटर का टाइम आ जाएगा। जैसे अगर आप 6 मीटर लॉन्ग जंप कर रहे हो तो आपके 100 मीटर का टाइम आ सकता है 12.11। और जो भी ये 100 मीटर का टाइम है ना, ये सिंथेटिक ट्रैक पे इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग है, मतलब प्रॉपर रिएक्शन के साथ जैसा नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में होता है। हैंड टाइम मत समझना इसको। सेम ऐसे ही अगर आपके 100 मीटर का टाइम 11 डेड आ रहा है 11.00, तो उसके हिसाब से आप 7.31 जंप कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए रहेगी देखते हैं, 8.95। तो देखो ये 9.61 आ रहा है, मतलब ये आप रिलेशन देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ से लॉन्ग जंप का अगर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है उसके लिए आपके अंदर इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप 100 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास आ जाओ। अपने इंडिया में नेशनल में लॉन्ग जंप का मेडल कितने पे जाता है, 8:20 के आसपास चल जाता है, और अगर हम वो टाइम यहाँ पे डालेंगे, अगर आपको 8:20 लॉन्ग जंप करना है तो उसके लिए आपका टाइम आना चाहिए 10:25 के आसपास। मतलब नेशनल में लॉन्ग जंप में मेडल जीतना नेशनल में 100 मीटर जीतने के बराबर है। दोनों के लिए हमें लगभग सेम तरह की स्पीड चाहिए रहेगी। अब जो ये डेटा मैंने आपको बताई एकदम पत्थर की लकीर नहीं कि आपको इतना ही टाइम चाहिए रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे हो तो उसके हिसाब से 7:30 आपकी जंप आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ 7:30 आएगी। हो सकता है 7:30 से कम भी आ जाए और हो सकता है 7:30 से ज्यादा भी आ जाए, और वो चीज डिपेंड करेगी आपके एयर टाइम पे, मतलब आप हवा में कितनी देर रुक पा रहे हो। ये जो जंप का डिस्टेंस है ये सिर्फ आपकी स्पीड के बेसिस पे। जैसे इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है 8.42 लॉन्ग जंप में, अगर हम ये डालेंगे तो यहाँ पे ये तो बता रहे कि आपको इतना जंप करने के लिए 10.06 सेकंड में 100 मीटर करना पड़ेगा। और मतलब जैसे अगर जैस्विन एल्ड्रिन इतना जंप कर पा रहा है तो वो इतने टाइम में 100 मीटर भी दौड़ना ही चाहिए ना, और अगर इतने टाइम में वो 100 मीटर दौड़ रहे तो वो तो आराम से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्पीड के बेसिस पे बताया है, इसमें जो जंप का एयर टाइम है वो कंसीडर नहीं किया है। अगर जैस्विन एल्ड्रिन इतनी अच्छी जंप कर पा रहे हैं तो उनके 100 मीटर का टाइम 10:30 तक तो आराम से आना ही चाहिए, और 10:30 के हिसाब से उनकी जंप आ रही है 8:14, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड से वो 8:14 से भी ज्यादा जंप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जंप का एयर टाइम ज्यादा अच्छा है। वो जंप करके हवा में अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक होल्ड कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये डेटा है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर आपने 100 मीटर इतने टाइम में कर लिया तो आप इतनी जंप तो बहुत आराम से कर पाओगे। बहुत ही कम एथलीट होंगे कि जो उससे कम में कर पा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो आप बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको मैंने फिर से दिखा दिया यहाँ पे, और इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको कितना जंप करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। अगर आपके 100 मीटर का टाइम कम नहीं हो रहा है तो आपकी जंप भी नहीं बढ़ेगी। यहाँ से आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर लो कि अगर आपको इतनी जंप करनी है तो उसके लिए आप अपने 100 मीटर के टाइम को इतना कम कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कोई और इवेंट के बीच में रिलेशन बना के दिखाऊं तो उसके लिए आप वो दोनों इवेंट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।